अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। ये आगाज है उस सफर की जिसका मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था। इंशाल्लाह जिंदगी रही हमारा साथ बड़े देर तक का रहेगा और उसी सफर की पहली शुरुआत मैंने सुबह सवेरे से करना चाहा। सवेरे सवेरे मैंने अपने बाइक को धोया। होंडा ब्राइडर को पसंद करने वाले दोस्तों के साथ एक खूबसूरत सफर। इस सफर पर हम होंडा ब्राइडर के तमाम तर खसूसियात और खामियों का खुलासा करेंगे। तो देखते रहिए मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। होंडा प्राइडर के इस सफर में सूरज ने हमें सलाम किया और अल्लाह से मोहब्बत और शुक्राने का इजहार उसके मखलूक की खिदमत करके हासिल करने की कोशिश से की और बिस्मिल्लाह करके अपने होंडा प्राइडर को स्टार्ट किया। इस वक्त अगर मैं दिखा सकूं तो हमारा मौजूदा मीटर का रीडिंग है 3925 किलोमीटर। आज हम इस वीडियो में अपने बाइक पे सवार होकर आवारागर्दी करते हुए आप दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में एक 100 सीसी मोटरसाइकिल खरीदने का सोच रहे हैं तो यकीनन आपके जहन में एक नाम जरूर आया होगा, होंडा प्राइडर 100 सीसी। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई होंडा प्राइडर इतनी अच्छी बाइक है? क्या ये सीरीज 70 से बेहतर है? क्या इसकी कीमत वाकई जस्टिफाई होती है? और ये सब अहम सवालात, क्या प्राइडर खरीदना सही फैसला है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम प्राइडर का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा प्राइडर की मुकम्मल हिस्ट्री, स्पेसिफिकेशंस, फ्यूल एवरेज की असलियत, तमाम फ़ायदे और नुकसानात, तमाम मसाइल और उनका हल, मेंटेनेंस टिप्स और आखिर में हॉनेस्ट रिव्यू। अगर आप प्राइडर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मुनीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होंडा प्राइडर ने 2015 में एटलस होंडा के जरिए अपना पहला कदम पाकिस्तान में रखा। इस बाइक को बनाने का मकसद था सीरीज 70 से ज्यादा पावरफुल बाइक, मगर होंडा CG125 से महंगी ना हो। यानी प्राइडर बेसिकली CD70 और CG125 के दरमियान की कैटेगरी है। और इसके लॉन्च के वक्त होंडा ने क्लेम किया था कि ये स्टाइलिश डिज़ाइन है, बेटर कंफर्ट के लिए है, इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी है, इसमें पावर इंजन है। लेकिन ये सवाल है कि वाकई ऐसा है? हम आगे वीडियो में जानेंगे। अब बात करते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप इस बाइक की 4 स्ट्रोक OHC एयर कूल्ड है। डिस्प्लेसमेंट 97.1 सीसी है। बोर एंड स्ट्रोक इसका 50 मल्टीप्लाई 49.5 mm है। इसमें 4 स्पीड ट्रांसमिशन है और स्ट्रेट सिस्टम इसका किक है, यानी स्टार्टिंग के सिस्टम इसका किक है। इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 9.7 लीटर्स है। इस बाइक की फ्यूल एवरेज जो है वो 45 से 50 तक है। ड्राई वेट इसका 96 kg है और इस बाइक की टॉप स्पीड 90 तक तो आराम से आ जाती है। 85 तक तो आपको बिल्कुल इस पे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 90 तक भी आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग क्लेम करते हैं कि हम इसे 110 तक भी ले जाते हैं, 100 तक भी ले जाते हैं। इसके जो टायर्स हैं वो 275/18 के, और इसमें एक ड्राई बैटरी नहीं बल्कि एक लिक्विड बैटरी 12 वोल्ट की आती है। इस बाइक का जो डिजाइन है वो सीरीज 70 से कदरे बेहतर है। इसमें आपको मिलता है स्पोर्ट्सी फ्यूल टैंक, मॉडर्न हेडलाइट, अट्रैक्टिव ग्राफिक, कंफर्टेबल सीट। इसकी सीट लंबी और सॉफ्ट भी है। ये खास तौर पे अच्छा है लॉन्ग रूट्स के लिए, 2 लोगों के लिए, डेली कम्युनिकेट करने के लिए। मगर एक मसला भी है, इसके टायर्स बहुत पतले हैं जिसकी वजह से इसका रोड ग्रिप बहुत कम है और इसकी ब्रेक भी कोई खासी अच्छी नहीं है। अब आते हैं इस सवाल पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्राइडर का एवरेज कितना है?
रियल एवरेज डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल पे, रोड कंडीशन पे, मेंटेनेंस पे। आमतौर पे राइडर 45 से 50 किलोमीटर तक फी लीटर में देने की ताकत रखता है। हाईवे पे लोग क्लेम करते हैं कि 50 से 55 भी देता है। अगर आप स्मूथ ड्राइव करें ना, यकीन कीजिए ये आपको 60 किलोमीटर तक के भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं इस बाइक के सबसे बड़े फायदे की। इस बाइक में सबसे ज्यादा जो खूबसूरत खूबी है, जो इस बाइक को सबसे अलग करती है, वो है इसकी कंफर्ट लेवल। इसका सीट, इसका सॉफ्ट और लंबा सीट, और इसके सबसे बेहतरीन शॉक्स, और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल शॉक्स। फ्यूल इकोनॉमिक बाइक है, बहुत अच्छी एवरेज है इसकी। और 100 सीसी कैटेगरी वाली बाइक्स में ना, इसके जो फ्यूल एवरेज है वो बाकी कमाल है। राइडर का इंजन बहुत स्मूथ है, इंतहाई कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। 70 तक तो आपको, 80 तक तो बिल्कुल वाइब्रेशन फील भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ये खास तौर पे नोटिसेबल होता है। ये 50 से 70 किलोमीटर की स्पीड तो आराम से पकड़ लेता है। राइडर जो है, इसका जो लुक भी है ना, काफी स्टाइलिश है। ये सीडी 70 से ज्यादा मॉडर्न भी है। ये सीजी 125 से फिर ज्यादा डिसेंट है। ये बाइक खास तौर पे वो लोग पसंद करते हैं जो स्टूडेंट हो, या जो ऑफिसर्स हो, या ऑफिस में काम करते हैं। इस बाइक में रिलायबिलिटी जो है ना, इसका रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, ये दोनों वाकई में कमाल है। अगर आप इस बाइक को ठीक तरीके से मेंटेन रखें और इसका प्रॉपर इंजन ऑयल का ख्याल रखें, तो ये बाइक आपसे कहीं भी नहीं जाएगी। इस बाइक में नो डाउट जहाँ पे इतनी ज्यादा खूबसूरतियां हैं, वहीं पे इस बाइक में कुछ खामियां, जिसे आप नुकसान भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो बात है ना, इस बाइक की कीमत काफी हाई है। इस बाइक की इस रेंज में, जो न्यू बाइक होती है ना, इस रेंज में काफी लोग एक CG 125 को भी परचेज कर सकते हैं, एक यूज्ड 150 सीसी बाइक भी परचेज कर सकते हैं। इस बाइक में एक और खामी जो है ना, इसका किक है ना, इस बाइक का जो पिकअप है वो बहुत, यानी स्लो स्लो ऊपर उठता है, यानी इतना स्ट्रॉन्ग इसका पिक नहीं है। खास तौर पे जब इस पे कोई हेवी लोड हो या हिली एरियाज हो। इसका अक्सर लोगों ने कंप्लेन किया है, लेकिन नॉर्मली जगहों पे ये आपको महसूस भी नहीं होगा। इस बाइक में टायर्स को लेकर भी ना एक थोड़ा सा परेशानी है। इसका जो फ्रंट टायर है ना, जब आप इस बाइक को न्यू भी लेंगे ना, तो ये ऐसे उछलने लगता है। ये अगर आप एक यूजर हैं, आपको ये समझ आ जाएगी। आप किसी से पूछ लें, अगर आप इसको इंशाल्लाह कभी राइड भी कर लें, आपको महसूस होगा। और दूसरी बात, इस बाइक में थोड़ा सा रोड ग्रिप का इशू है। वो नो डाउट आपको अच्छी से टायर किसी अच्छे से इंसान से रिकमेंड करवा लें, किसी अच्छे से शॉप से रिकमेंड करवा लें, किसी बंदे से, तो वो मसला हल हो जाता है। इस बाइक में एक और साइड इफेक्ट है, इसमें प्लास्टिक के जो पार्ट्स है ना, वो बहुत पुअर हो जाते हैं, जल्दी पुअर हो जाते हैं, और टाइम के साथ साथ ये लूज होना शुरू हो जाते हैं, और जिससे ये बाइक खटकने लगती है। इसलिए लोग इस बाइक को ज्यादा पसंद नहीं करते। इस बाइक में कॉमन जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आपको, जो आम इंसान को कॉमन जो मसाइल पेश आ सकते हैं, वो है इसका जो चैन है ना, वो आवाज कर सकता है। इसका कार्बोरेटर का इशू आ सकता है, कि ट्यूनिंग का इशू आ सकता है। लेकिन अगर मेरी ये सजेशन आप लोग लें, अगर आप मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं, अगर आप इसके कार्बोरेटर को ना छेड़ें ना, कम से कम 2 साल तक, यानी कम से कम इसको 10,000 किलोमीटर तक इसके कार्बोरेटर को आप हाथ भी ना लगवाएं, चाहे मर्जी आपको जो कुछ बोले। कोशिश करें साफ फ्यूल यूज करें, आपकी बाइक कहीं भी नहीं जाने वाली। दूसरी बात है, इस बाइक के क्लच प्लेट्स को लेकर ना लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। नो डाउट, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहूंगा, ये बाइक, इसके क्लच प्लेट का मसला नहीं। इसके क्लच प्लेट्स नाजुक हैं। आप इसे 1 लीटर मोबिल ऑयल, और इसको कम से कम इसको 900 किलोमीटर या 800 किलोमीटर पे इसकी बाइक के मोबिल ऑयल पे चेंज कर लें। 1000 तो बहुत बड़ी बात है, 800 से ऊपर ना जाए। अगर आप मेरे प्रॉपर वीडियोस देखते हैं, तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि मैंने बाकायदा शेड्यूल बनाया हुआ है, उसके फॉलो करके मैं अपने मोबिल ऑयल को चेंज करता हूँ बाइक का। इस बाइक के जो रेयर शॉक्स है ना, वो नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन ये बहुत वीक भी है। यानी इस तरह कह सकते हैं आप, कि आप इस पे जब हेवी लोड डालेंगे ना, इसको बहुत नुकसान हो सकता है।
तो इसलिए एहतियात कीजिए, ये बाइक कंफर्टेबल है 2 लोगों के लिए। बोरी, सामान, लोड ये इस बाइक के लिए नहीं बने। इस बाइक के जहाँ पे ये मसाइल हैं तो उनका हल भी है। आप अगर इस बाइक को प्रॉपर तरीके से इंजन ऑयल चेंज करवाएं, इसका प्रॉपर ट्यूनिंग करवाएं, ट्यूनिंग में यानी इसकी सफाई करवाएं, इसका प्लग चेक करवाएं, इसके टैपिट टेट करवाएं, इसके चैन टेट करवाएं, और इसके जितने भी दीगर पार्ट्स हैं उसको आप प्रॉपर नट्स चेक करवाएं, उसको लुब्रिकेट ठीक तरीके से करें, ओवर लुब्रिकेट ना करें, तो ये बाइक कहीं भी नहीं जाने वाली। मिसाल के तौर पे अगर आप इसमें 275 के बजाय 3.00 के टायर्स लगाते हैं ना, इसमें रोड ग्रिप बेहतरीन हो जाती है। इस बाइक को मेंटेनेंस को लेकर जो एक टिप आपको देने लगा हूं ना, आप कम से कम इस बाइक के 800 किलोमीटर पे बस 850 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज करें, जेन्युइन इंजन ऑयल यूज करें, और इसके फिल्टर को कम से कम आप 1500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पे साफ करवाएं, इसके चेन को प्रॉपर लुब्रिकेट करवाएं। अगर इस बाइक के आप कंपैरिजन करते हैं CD70 से, तो CD70 का जो CD70 में और राइडर में फ़र्क क्या है? CD70 चीप, बेस्ट फ्यूल एवरेज है। राइडर कंफर्टेबल, पावरफुल, स्टाइलिश है। राइडर वर्सेस CG125 में अगर आप कंपेयर करते हैं, मैं आपको अगर बताना चाहूँ, CD और राइडर में मतलब फ़र्क ये है कि CD आपको अंडर पावर फील करवाती है, लेकिन राइडर आपको अंडर पावर फील नहीं करवाती। CD आपको कंफर्ट नहीं देता, राइडर आपको कंफर्ट देता है। ये रहा राइडर और CD में कंपैरिजन। राइडर और CG125 में कंपैरिजन करें, CG125 बहुत पावरफुल है, लाउड साउंड है उसकी, लेकिन राइडर को अगर देखें, बेटर एवरेज देता है ये आपको, बेटर कंफर्ट देता है आपको। अगर आप चाहते हैं एक कंफर्टेबल बाइक, गुड एवरेज, स्मूथ राइड, तो आप एक होंडा राइडर एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग पावर, रेसिंग, हेवी लोड, तो शायद CG125 बेहतर चॉइस हो सकती है। अगर आप होंडा राइडर के ऑनर हैं तो मैं कमेंट में बताएं आपकी बाइक का एवरेज कितना है, आपकी बाइक न्यू है या पुरानी। अगर आप मेरे उन दोस्तों में से हैं, उन साथियों में से हैं कि जो हमा वक्त ये सोचते हैं कि हमें प्राइडर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो किसी बाइक पे शिफ्ट होना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि प्राइडर लें या नहीं लें, तो
तो यकीन कीजिए, मैं आपको यकीन करवाता हूँ कि आप राइडर लें, बशर्ते आप इसको रफ टफ किसी शपाटर लड़कों को ना दें, खुद भी सलीके के साथ चलाएं, डिसेंट तरीके के साथ चलाएं। तो मैं कहता हूँ इस जैसी बाइक आपको कभी भी नहीं मिलेगी। बहुत महंगी हो गई हैं बाइक्स। आप वाईबीआर को देख लें, दीगर बाइक्स को देख लें, उनका मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसका सर्विसेज उसके बहुत महंगी हैं, उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यकीन करें, इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, इसके मैकेनिकल काम बहुत आसान है। जस्ट आपको इसका थोड़ा सा केयर करना है। इसके शॉक्स है ना बैक वाले, वो इतने हार्ड नहीं है, मतलब इसको जितना आप इस पे आम CD70 पे लोड वोड डालते हैं ना, इस पे थोड़ा सा अवॉइड करना होगा आपने। लेकिन ये कंफर्ट के मामले में ये बाइक खता बाइक है, यानी बहुत कमाल की बाइक है। तो आप बगैर सोचे समझे ले लें। आपकी ज़िंदगी आपको एक बार मिली है प्यारे भाई, आप एहतियात के साथ चलाएंगे, मुझे उम्मीद है आप एहतियात के साथ चलाएंगे। आपके से ज़्यादा मुझे आप पे भरोसा है। जब आप एक चीज़ लेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा, आप उसकी केयर करेंगे। अगर मैं इसकी केयर कर सकता हूँ, अगर इतने लोग जो प्राइडर को रखते हैं वो केयर कर सकते हैं, जिनके पास 10-10 साल से प्राइडर है, यकीन करें वो लोग सिर्फ इतने डिसेंट हैं, वो यूट्यूब पे आते नहीं हैं। मिसाल उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो आप लोगों को बताएं शायद कि उनके पास प्राइडर हैं, वो एज अ टीचर हैं, वो एज अ टूरिस्ट हैं। तो आप यूट्यूब पे देखें, बहुत बड़ी तादाद है काउंटर प्राइडर वालों की। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं प्राइडर ले रहा था तब मुझे भी यही खदशात थे, तब मैं भी इस चीज़ को लेके थोड़ा परेशान होता था। लेकिन मैंने सडन फैसला किया और सडन जाके मैंने बाइक परचेज की, और यकीन मानिए मैंने उसे अपने नाम भी उसी दिन रजिस्ट्रेशन के लिए भी ही दे दिया। इससे मैंने ये तासुर लिया कि बस मैंने अपनी ज़िंदगी को डर के सामने जो मेरा है ना, मुझे उसके सामने खड़ा होना है। तो मैं खड़ा हूँ इसके सामने, कोई चीज़ नहीं जानी भाई। जिस अल्लाह ने आपको एक बार पैडल लेने की ताकत दी है, वो अल्लाह आपको सिविक्स देगा, आपको GLI देगा, वो अल्लाह आपको मर्सिडीज देगा, वो अल्लाह आपको करोड़पति बना सकता है भाई। क्यों परेशान होते हैं? और सबसे बड़ी बात बताऊं, अल्लाह की मदद आपके साथ हो, आपका भाई आपके साथ है इंशाल्लाह। आप देख लेना, हमारा साथ बेहतरीन रहेगा। मैं जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, ये यकीन दही करवा सकता हूँ कि आपकी बाइक चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में खराब है ना, आप अपने भाई को एक कमेंट करें। यकीन जानिए, बस जब तक मैं जिंदा हूँ आप एक कमेंट करें कि आपका ये मसला है, मैं आपके लिए हमा वक्त हाजिर हूँ। चाहे यहाँ से किसी मुझे मिस्त्री के पास जाना पड़े, यहाँ से कोई चीज़ पूछनी पड़े, जहाँ से कोई भी काम करना पड़े ना मुझे, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप अपने शौक के सामने समझौता मत करें। हो सकता है इस एक शौक के सामने आपका, हो सकता है अल्लाह ना करे, कोई बीमारी है वो खत्म हो जाए, आपको डिप्रेशन है वो खत्म हो जाए, आपका एक ऐसा गुस्सा है वो खत्म हो जाए। जब आप बाइक पे चढ़ते हैं ना, खासतौर पे किसी आरामदायक बाइक पे, भाई हमारे पास और आरामदायक बाइक्स हैं ही नहीं। GD110 को लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, जितने भी बाइक्स हैं, CB150 मैंने यूज़ किया है, यानी अपने लिए परचेज तो नहीं की, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ रहा है, मैंने उसे ठीक ठाक यूज़ किया है। मैंने यामाज यूज़ किए हैं, मैंने चाइनीज़ बाइक्स यूज़ किए हैं। तमाम बाइक्स में मसाइल हैं। अभी आप CB150 वालों को बताएं भाई, आपकी बाइक में स्मोक का इशू है ना, वो तो मरने को करीब आएगा। बड़ा मसला है भाई CB150 में स्मोक का, लोग मर रहे हैं 5 लाख देके। आप ये जो अभी रिसेंटली उन्होंने अपना मॉडल लॉन्च किया है होंडा ने, ये CG150 वाला, आप इसके मसाइल जब सुनेंगे देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे यार, उस बंदे के दिल पे क्या गुजरता होगा। अगर आपके पास में, आपके किसी अजीज के पास, दोस्त के पास ये बाइक है, तो आप उससे पूछ लें, आप जाके उसकी बाइक को देख लें भाई। चलो, होंडा प्राइडर जो है वो काफी टाइम से मार्केट में चल रहा है, ये तो मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, लोग 5-5 लाख में ले रहे हैं। मेरा मतलब किसी भी बाइक को लेकर आप लोगों के लिए ज़बरदस्ती नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी दोस्त हैं, दुनिया में हर इंसान चाहे किसी भी मज़हब से है, रंग व नस्ल से है, यकीन करें परेशानियों से निकलें। एक बार आप जिंदा हैं, आप इस ज़िंदगी को एंजॉय करें। मैं नहीं कहता कि बाइक पे ही सिर्फ एंजॉय होती है, लेकिन इस बाइक से आपकी हो सकती है ज़िंदगी को शेप आ जाए। इस बाइक से नहीं, किसी भी बाइक से। बस मैं ये चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा बाहर निकलें, ज़्यादा दूर नहीं, हालात को देख कर निकलें, लेकिन अच्छा ट्रैवलिंग करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। मैं इस वीडियो के तवज्जुह से एक 40 दिन का चैलेंज लेने कर आना चाहता हूँ। अगर आप दोस्त चाहते हैं तो मैं आप लोगों को टू बी ऑनेस्ट, इस रमज़ान शरीफ में टू बी ऑनेस्ट कहता हूँ, हम 40 दिन का पहले मैं प्रैक्टिकल करूंगा, जिस तरह मैंने अज़म किया है ना, मैं आप लोगों को वीडियोस में बताता हूँ। प्राइडर का जिम्मेदारी आपके प्राइडर का मेरे ऊपर है, ठीक है? चाहे मेरे अल्लाह ने मुझे ताकत दिया ना, फाइनेंशियली सपोर्ट की भी बात है, मैं आपके साथ हूँ, यकीन जानिए। ये कहना चाहता हूँ कि हम एक 40 डेज चैलेंज की बात करते हैं।
जिसमें हम काफ़ी चीज़ों से अवॉइड करेंगे खाने पीने से, यानी बेकार चीज़ों को छोड़ देंगे, जिसमें शुगर की चीज़ें ज़्यादा, तली हुई चीज़ें, समोसे पकोड़े वाली चीज़ें। और सबसे बड़ा मज़म ये करेंगे कि हम डेली वॉक करेंगे। अगर आप चाहते हैं, सिंसियरली आप अगर चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकली हो, आप कुछ ना करें। मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, रोज का रोज उस पे मैं डालूंगा। इस तरह मैं भी शेप में आऊंगा, मुझे पाबंदी होगी कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। और आप लोग भी देख के ये देख सकते हैं कि भाई अगर ये बंदा कर सकता है कि व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते। मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ, मैं भी मसरूफ रहता हूँ, मैं भी आप लोगों से तावन ले रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि मेरे यूट्यूब चैनल को देखकर मुझे फायदा होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शेप में आना चाहता हूँ। यानी हमारी जिंदगी बिगड़ चुकी है भाई, हमें एक दूसरे की जरूरत है। इस वीडियो के तवज्जुह से मैं बताऊं आपको, मैं बिल्कुल सिंपल बताता हूं। हमारे पास वाले लोग हमारी इतनी फीलिंग्स को नहीं समझते, हम उनको अपनी चीजें नहीं बता सकते। जिस तरह मैं आप लोगों को अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, एहसास बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अपने किसी को नहीं बता सकता। तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे बताएं, सोशल मीडिया के तवज्जुह से बताएं। तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, इनडायरेक्टली आप मेरी वीडियोस वॉच करें। क्या कहते हैं आप? बनाएं एक 40 डेज चैलेंज, जिसमें हम बताएं कि हम मोटे से पतले कैसे हो गए, हम शुगर के मरीज होकर हम किस तरह इस बीमारी पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम किस तरह पहले थकावट का शिकार होते थे, इनएक्टिव होते थे, हम इसको एक्टिव हो रहे हैं। क्या बोलते हैं आप? अज़म कर लें हम लोग? पहले मैं शुरू करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं आपके सामने आता हूँ। अगर मैं 40 दिन करता हूँ, लेकिन उसके बाद आपने भी करना है, आपने मुझे रोज कमेंट करनी है। देखें, इसमें हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम अब बड़े हो गए हैं। हम चाहे आप जिस उम्र से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप वीडियोस देखते हैं, बात समझते हैं, अगर मेरी बात या मेरी ये वीडियो 22 मिनट तक आप देख चुके हैं, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सीरियस बन रहे हैं। तो आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, जिस तरह मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपको बोलूंगा मैं रोज 30 मिनट वॉक करता हूँ, तो इट्स मीन मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा। जिस दिन मैं बोलूंगा मैंने नहीं किया, मैं उस दिन बोलूंगा मैंने नहीं किया। मैं अपने एक भी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोलूंगा। एक भी बात की आप लोगों के साथ कोई भी बुराई, गलत बात नहीं करूंगा। ये बताना चाह रहा हूँ। एक अच्छी सी बाइक लें, अपनी जिंदगी को शेप दें, खूबसूरत जिंदगी जिए। राइडर है, इसके मुतालिक मैंने ढेर सारी बातें की। अगर आप यहाँ तक जुड़े हो मेरे साथ, तो इसका मतलब है आप अब मेरी नफ्सियात को समझ रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आओ हम साथ में रहें, हम जिंदा रहें, हम खुद जिंदा रहें, हम दूसरों को भी जिंदा रखें। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है, इसमें मैंने बहुत सारी बातें की राइडर से मुतालिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिस्कस करता रहूँगा। ये मेरा व्लॉग जो है, ये मेरा जो वीडियो है, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी कमी पेशीज हों, लेकिन मैं यार यकीन कीजिए, इन सारे चीज़ों को लेकर जब मैं एफर्ट कर रहा होता हूँ, इसको एडिटिंग कर रहा होता हूँ, इसके लिए जब मैं विजिट कर रहा होता हूँ, यानी इस पर जब टूर कर रहा होता हूँ, तो ये सारे अवामिल जब मिल के बैठ के जब मैं बना रहा होता हूँ, ये बहुत टाइम गेन प्रोसेस है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ, यकीन जानिए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।